हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप। तो जैसे कि हमने एचपीजीके स्टार्ट की थी, तो हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बेटा पहले भी बताया था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हिमाचल प्रदेश की जीके करते हो ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज आप करते हो ना, तो आपकी 75% एचपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैं आपको हिस्ट्री भी करवाऊंगी और जियोग्राफी भी करवाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो बेटा पुराने टाइम में ना कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से पुकारा जाता था। मीन्स कि कांगड़ा जो है ना वो त्रिगर्त के नाम से मशहूर था। और कांगड़ा रियासत की स्थापना जो है वो भूमिचंद ने की थी। और कहा जाता है कि ये महाभारत युद्ध से पहले ही कांगड़ा की स्थापना हुई है। ठीक है, अब कांगड़ा की स्थापना किसने की थी? कांगड़ा रियासत की स्थापना की थी भूमिचंद ने। और भूमिचंद के टाइम कांगड़ा की राजधानी जो है वो पाकिस्तान के मुल्तान में। ठीक है, तो जो सुशर्मा थे ना कृष्ण भगवान के जो 234वें वंशज, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने याद रखना है। जो कांगड़ा किला है ना उसकी स्थापना सुशर्मा ने की थी। ठीक है, ये कृष्ण भगवान के वंश में से ही थे सुशर्मा। तो ये कांगड़ा को त्रिगर्त के नाम से पुकारा जाता है। ये त्रिगर्त है क्या? तो त्रिगर्त कैसे बना? त्रि मतलब तीन, तो थ्री रिवर्स के जो बीच का एरिया है, जो भूभाग है, उसको त्रिगर्त कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो त्रिगर्त है रावी ब्यास सतलुज के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो त्रिगर्त की कैपिटल कौन कौन सी है? त्रिगर्त की कैपिटल नगरकोट है। नगरकोट को कांगड़ा शहर भी कहा जाता है। भीमकोट है, भीमनगर है और सुशर्मापुर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कांगड़ा किले की स्थापना सुशर्मा ने की थी। और त्रिगर्त की राजधानी जो है वो नगरकोट, जिसको कांगड़ा शहर बोलते हैं, भीमकोट, भीमनगर और सुशर्मा। अब बेटा महमूद गजनवी के जो दरबारी कवि थे ना उनके नेम है उत्तवी, फरिश्ता, अलबरूनी। उत्तवी ने कांगड़ा को भीमनगर बोला, फरिश्ता ने कांगड़ा को भीमकोट बोला और अलबरूनी ने नगरकोट बोला। उत्तवी ने बोला भीमनगर, फरिश्ता ने बोला भीमकोट, अलबरूनी ने बोला नगरकोट। अब सुशर्मा ने ना जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो सुशर्मा ने ना कौरवों का साथ दिया था। और जो सुशर्मा ने मत्स्य राजा जो विराट थे ना उन पे भी हमला किया। अब पाणिनि की किस बुक में त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ कहा है? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी में त्रिगर्त को आयुध जीवी संघ कहा है। कांगड़ा की यात्रा जो है, अब किस किस यूरोपियन यात्री ने कब कब कांगड़ा की यात्रा की तो वो पढ़ेंगे। तो थॉमस कोरियात ने 1615 में कांगड़ा की यात्रा की। थेवेनॉट ने 1666 में यात्रा की। 1783 में फॉस्टर ने यात्रा की कांगड़ा की। 1832 में विलियम मूर क्राफ्ट ने कांगड़ा की यात्रा की। तो अब हम जानेंगे कांगड़ा के मध्यकालीन इतिहास में। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। कांगड़ा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब बेटा आपको पता है कि कांगड़ा पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के मतलब शासकों ने, बाहरी ताकतों ने आक्रमण किया है। ठीक है, तो ये जो महमूद गजनवी थे, जो कि मुस्लिम शासक महमूद गजनवी थे, इन्होंने 1009 ईस्वी में कांगड़ा पे अटैक किया। उस टाइम जो है वो कांगड़ा के राजा जगदीश चंद्र थे। 1043 में कांगड़ा जो है वो तुर्कियों के कब्जे में था। 1051 से 52 के करीब करीब कांगड़ा जो है तोमर राजाओं के पास था। और 1060 में पुणे जो है वो कांगड़ा राजाओं ने कांगड़े को अपने अंडर कर लिया। अब आई बारी मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने 1337 में कांगड़ा पे अटैक किया। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम, बेटा आपसे बड़ा डीपली नहीं पूछेंगे, बस आपको एक ये ईयर करना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में कांगड़ा में जब अटैक किया तो उस टाइम जो है कांगड़ा के राजा कौन थे? पृथ्वी चंद्र थे।
जब फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा में अटैक किया, फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में कांगड़ा में अटैक किया, उस टाइम राजा रूपचंद थे। फिरोज शाह का बेटा जो था ना नसीरुद्दीन, उसने नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली। तो फिरोज शाह के बेटे नसीरुद्दीन ने 1389 में, बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1389 में नगरकोट की पहाड़ियों में शरण ली। तो उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? सागर चंद था। तो बेटा रूपचंद का नाम आपको कहाँ पे मिलता है? तो रूपचंद का नाम जो है मानिक चंद के नाटक धर्मचंद में मिलता है, जो कि 1562 के आसपास लिखा गया। फिरोज शाह तुगलक जो है बेटा ज्वालाजी मंदिर से 1300 बुक्स जो हैं वो फारसी और अनुवाद के लिए ले गया। फिरोज शाह तुगलक ज्वालाजी मंदिर से 1300 किताबें जो हैं वो फारसी अनुवाद के लिए अपने साथ ले गया। तो बेटा ये जो फिरोज शाह की फिरोज शाह जो है ज्वालाजी मंदिर से 1300 किताबें जो है वो फारसी अनुवाद के लिए ले गया था। अब इन बुक्स को उसने फारसी में ट्रांसलेट किया, ठीक है, और फारसी में ट्रांसलेट किया तो और फिर बुक का नाम रखा दलील फिरोज शाही, ठीक है। और इसका जो अनुवाद किसने किया? तो इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी ने किया। मतलब कि जो दलील फिरोज शाही के पुस्तक के लेखक थे वो कौन थे? इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी। तो मैंने क्या बोला? अब बेटा आपको ऐसे आएगा क्वेश्चन कि फिरोज शाह जो है वो 1300 किताबें जो है वो किस मंदिर से लेके गया? तो ज्वालाजी मंदिर से। या ऐसे ही पूछ सकते हैं कि ज्वालाजी मंदिर से 1300 किताबें फारसी अनुवाद के लिए कौन ले गया? तो फिरोज शाह तुगलक। मतलब घुमा फिरा के आ सकते हैं, तो आपने हर वे में, हर डायरेक्शन में प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो इन पुस्तकों का फारसी में अब उसने अपने नाम से इन बुक्स को मतलब प्रिंट वो किया, पब्लिश किया। तो बुक का नाम है दलील फिरोज शाही और बुक के लेखक कौन है? इज़्ज़ुद्दीन खालिद खानी। ओके, सो नेक्स्ट शासक है तैमूर लंग। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा, ठीक है। और जब उसने शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा तो उस टाइम कांगड़ा का राजा कौन था? मेघचंद था। 1399 ईस्वी में तैमूर ने धमेरी नूरपुर को लूटा, ठीक है। और इस काम में तैमूर की मदद किसने की थी? आलमचंद ने की थी, ठीक है। 1398 में शिवालिक की पहाड़ियों को लूटा, और जब उस टाइम कांगड़ा के राजा मेघचंद थे, 1399 में तैमूर ने धमेरी नूरपुर को लूटा। उस टाइम कांगड़ा के राजा जो हैं वो उस टाइम हिंडूर नालागढ़ के राजा जो हैं वो आलमचंद जो हैं वो उसने तैमूर की मदद की। मैंने क्या बोला? 1399 में तैमूर ने नूरपुर धमेरी को लूटा, और इसमें तैमूर लंग की मदद किस राजा ने की? तो हिंडूर नालागढ़ के राजा आलमचंद ने तैमूर लंग की मदद की। अब बेटा आगे जो हरिहर वन और करमचंद, बेटा ये दो भाई थे, ये हड़सर गुलेर घूमने गए, ठीक है। ये कांगड़ा के ही राजा होंगे ना, ठीक है। तो ये गुलेर गए, हड़सर गुलेर गए। अब क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि इसके भाई ने कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा हुआ कि हरिहर वन को मरा समझकर जो करमचंद था उसने अपने बड़े भाई को मरा समझकर उसने राजा बन गया, ठीक है। तो फिर पर वो मरा नहीं था हरिहर वन। अब वो 21 दिन बाद आया, तो उसने अपने भाई को राजा पाकर उसने क्या किया? उसने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया, उसने हरिपुर में ही एक किला बनाया, और हरिपुर में किला बना के हरिपुर को अपनी राजधानी बनाई और गुलेर राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि हरिहर वन ने गुलेर राज्य की स्थापना की, और उसने गुलेर राज्य की राजधानी किसे बनाया? हरिपुर किला को, ठीक है। अब नेक्स्ट है करमचंद का बेटा संसार चंद वन जो है वो 1430 में गुलेर का राजा बना, ठीक है। अब बेटा यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अकबर के समकालीन राजा ये ज़्यादातर पूछते हैं। जैसे बेटा मैंने तो ये ईयर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने तो ऐसे किए हैं धर्म मानिक जय विधि। तो ये अकबर के समकालीन राजा धर्मचंद, मानकचंद, जयचंद और विधिचंद, ठीक है। तो राजा जयचंद जो हैं, राजा जयचंद, अब बेटा जो राजा जयचंद है वो गुलेर के राजा रामचंद्र की हेल्प कर रहा था। तो
अकबर ने जयचंद को बंदी बना लिया। जो अब रामचंद्र और अकबर की बनती नहीं थी, ठीक है, तो जयचंद रामचंद की मदद कर रहा था गुलेर के राजा की, तो अकबर ने जयचंद को बंदी बना लिया। अब जयचंद का बेटा जो है ना बिधिचंद, उसने 1572 में विद्रोह किया अकबर के विरुद्ध। और अकबर ने फिर अब जयचंद के बेटे बिधिचंद ने जब 1572 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया, तो अकबर ने क्या किया, हुसैन कुली खां को भेजा, ठीक है, और हुसैन कुली खां को भेजा कांगड़ा को राजा बीरबल को देने के लिए। तो राजा बीरबल को कांगड़ा देने के लिए अकबर ने किसे भेजा, हुसैन कुली खां को। अकबर ने पहाड़ी क्षेत्रों की मेजरमेंट के लिए किसको भेजा, टोडरमल को भेजा, ठीक है। अब क्या हुआ, 1589 में बिधिचंद ने दोबारा से पहाड़ी राजाओं से मिलके 1589 में बिधिचंद ने पहाड़ी राजाओं से मिलके विद्रोह किया, ठीक है। तो किंतु अकबर बहुत ही पावरफुल था, तो इसमें बिधिचंद को हार मिली, ठीक है। लेकिन बिधिचंद का जो बेटा था त्रिलोक चंद, इसको मुगलों ने बंदी बना लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है त्रिलोक चंद और हरिचंद। तो त्रिलोक चंद और हरिचंद द्वितीय, बेटा याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछते हैं कि जहांगीर के समकालीन कौन राजा थे। तो त्रिलोक चंद और हरिचंद द्वितीय जो है वो जहांगीर के समकालीन राजा थे, ठीक है। हरिचंद द्वितीय के टाइम, ये जो हरिचंद द्वितीय ना जो जहांगीर के समकालीन राजा थे, तो हरिचंद द्वितीय के टाइम नूरपुर के जो सूरजमल हैं, उन्होंने विद्रोह कर चंबा में शरण ले ली। क्या किया, हरिचंद द्वितीय के टाइम नूरपुर के सूरजमल ने विद्रोह किया और चंबा में जाके शरण ले ली, ठीक है। किसने, हरिचंद द्वितीय के टाइम में नूरपुर के सूरजमल ने विद्रोह किया हरिचंद द्वितीय का और चंबा में शरण ले ली। अब क्या हुआ, 1620 में कांगड़ा में नवाब अली खां का कब्जा, ठीक है। तो हाँ, तो 1620 में क्या हुआ, सूरजमल का छोटा भाई जो है वो सूरजमल का जो छोटा भाई है और रायन विक्रमजीत है, मैंने क्या बोला, सूरजमल के छोटे भाई एवं रायन विक्रमजीत की हेल्प से कांगड़ा में नवाब अली खान ने कब्जा कर लिया। तो बेटा नवाब अली खान ने क्या किया, सूरजमल के छोटे भाई और रायन विक्रमजीत की हेल्प ली और नवाब अली खान ने 1620 में कांगड़ा में कब्जा कर लिया। और फिर जो है नवाब अली खान जो है वो कांगड़ा के पहले मुगल किलेदार बन गए। तो बेटा यहाँ से भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार कौन है। तो कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार है नवाब अली खान, ठीक है। अब आगे है जहांगीर जो है वो नूरजहां के साथ गुलेर होते हुए कांगड़ा आया। तो ये देख लो, जहांगीर और नूरजहां भी कांगड़ा आए हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने कांगड़ा में मस्जिद भी बनाई है जहांगीर और नूरजहां ने। तो बेटा कांगड़ा इतना ज़्यादा फेमस क्यों था, क्योंकि कांगड़ा जो है वो बड़ा रिच था, वहाँ पे बड़े ज़्यादा मंदिर थे, बहुत ज़्यादा सोना वगैरह था, है ना। तो कांगड़ा बहुत ही फेमस था, ठीक है। अब नेक्स्ट राजा हैं चंद्रभान, जो 1627 से 1660 चंद्रभान इनका जो शासनकाल है। चंद्रभान जो है चंद्रभान को मुगलों ने राजगीर की जागीर व अलग जगह पर बसा दिया। अब मुगलों ने क्या किया, चंद्रभान को अलग जगह में बसा दिया, राजगीर नाम की एक जागीर दे दी और उसे अलग जगह में बसा दिया। चंद्रभान को 1660 में औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया। तो यहाँ से आ सकते हैं कि औरंगजेब ने कांगड़ा के किस राजा को गिरफ्तार किया, तो चंद्रभान। तो औरंगजेब ने चंद्रभान को 1660 में गिरफ्तार कर लिया। अब बीजापुर शहर की नींव किसने रखी, विजय राम सिंह ने। तो इनका टाइम पीरियड है 1660 से 1697। अब आलमपुर शहर की नींव आलमचंद ने 1697 में रखी।
अब आलम चंद के बेटे हमीर चंद ने हमीरपुर की नींव रखी। ये हमीर चंद का शासनकाल है 1700 से 1747। अब बेटा नेक्स्ट यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा का लास्ट किलेदार कौन था। तो वो थे नवाब सैफ अली खान से। तो सैफ अली खान से आप याद रख सकते हो, ठीक है, जो हमारे मशहूर एक्टर हैं उनसे भी याद रख सकते हो आप। तो कांगड़ा का लास्ट किलेदार जो है वो नवाब सैफ अली खान है। और कांगड़ा का पहला मुगल किलेदार कौन था? नवाब अली खान। तो ये देखो, ये बीजापुर 1660 से 1697, आलमपुर 1677 से 1748, सुजानपुर 1761 से 1824, और बेटा 1660 से 1824 इससे पहले और बाद में, 1660 से पहले और 1824 के बाद में कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी। तो ये याद रखना है, 1660 से पहले और 1824 के बाद कांगड़ा की राजधानी कांगड़ा शहर थी। अब क्या हुआ, अंग्रेजों ने कांगड़ा की राजधानी जो है वो धर्मशाला कब बनाई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो 1855 में अंग्रेजों ने कांगड़ा की राजधानी जो है वो धर्मशाला बनाई। ठीक है, तो बच्चे मैं वीडियो को काफ़ी लेंथी नहीं बनाऊंगी। तो कांगड़ा का आधुनिक इतिहास जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कांगड़ा का आधुनिक इतिहास करेंगे। तो बेटा आई होप आपको जो मैंने आपको कांगड़ा के बारे में इंफॉर्मेशन दी वो आई होप कि आप एक कहानी के थ्रू जो है वो इसको समझे होंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल एंड आल्सो कमेंट ऑन इट। ओके बच्चे, तो ओके बेटा, बाय।